आप लोगों को कह रहा था कि एक मुख्य पॉइंट है जिसके बारे में आज के दिन बहुत से हमारे जागरूक साथी भी नहीं समझ पा रहे हैं और जो थोड़ा जानते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि ऐसा कोई चीज है नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया है या फिर कुछ सर्च इंजन है, वो लोग उनको कंफ्यूज कर देते हैं और उनको बरगला देते हैं कि जो चीज आप सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका भ्रम है। मैं बात कर रहा हूं कैंप डैश ट्रेल की, यानी कि आसमान के अंदर जो कुछ केमिकल छोड़े जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने सुना उसके बारे में कभी? बहुत साथियों ने सुना है। तो ये जो कैंप डैश ट्रेल है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को जो है आप लोग ऑपरेशन क्लोवर डैश लीफ के नाम से भी जान सकते हैं। इस कैंप डैश ट्रेल को वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे ही आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कहेंगे आपको कि आप शायद कौन ट्रेल की बात कर रहे हैं। देखिए, एक शब्द है कैंप, मैं थोड़ा स्पेस दूंगा, कैंप डैश ट्रेल, और दूसरा शब्द जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा कौन ट्रेल। इन दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन शब्द कुछ कुछ मिलते हैं, इसीलिए काफी लोग जो है भूखा खा जाएंगे। ये जो कैंप डैश ट्रेल है, यह आसमान के अंदर उन कुछ हवाई जहाजों के माध्यम से जो केमिकल छोड़े जा रहे हैं, चाहे वो केमिकल उनके फ्यूल के अंदर, यानी उनका जो ईंधन है उस ईंधन के अंदर कुछ मिलाया हुआ है उसके माध्यम से छोड़े जा रहे हैं, या फिर जो कि या फिर उन्होंने एयरप्लेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल भर रखे हैं, उन केमिकल के माध्यम से वो केमिकल जो है छोड़ रहे हैं मशीनों के माध्यम से, और वो सारे केमिकल धीरे धीरे हर एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आपके बच्चों को, आपके पशुओं को, आपकी फसल को, आपकी जमीन को। जो सुनील भाई कह रहे थे कि आपकी धरती जब तक स्वस्थ नहीं होगी, आपके पौधे स्वस्थ नहीं हो सकते। आप जो खेती कर रहे हैं, जब तक आपकी धरती के अंदर सही खनिज नहीं होंगे, सही तरीके से उर्वरता नहीं होगी, तब तक आप जो है उसको सही नहीं उगा पाएंगे। तो ये जो कैंप डैश ट्रेल है, ये उस हर एक लेवल पे नुकसान पहुंचा रही है। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो कौन ट्रेल है जिसके अंदर वो लोग आपको कंफ्यूज करेंगे, कौन डैश ट्रेल जो है, वो कौन ट्रेल जो है वो होता है एक प्रकार का CO2 प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन। यानी कि जब हवाई जहाज -30 डिग्री के ऊपर जाता है तो वहां पे जब वो चलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो बनता है, उसके कारण से कौन ट्रेल बनती है। यानी कि वो एक भाप जिसे हम छोड़ते हैं ना, आपने देखा होगा सर्दी में जो हम भाप छोड़ते हैं, वो भाप की तरह वहां पे नजर आती है। लेकिन उस कौन ट्रेल में और उस कैंप डैश ट्रेल में अंतर ये होता है कि वो कौन ट्रेल जो होती है वो विदिन 1 मिनट डिसिपेट हो जाती, गायब हो जाती है, और ये जो कैंप डैश ट्रेल है, जो केमिकल है, वो धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। वो गायब नहीं होता है, वो धीरे धीरे फैल जाता है पूरे एरिया के अंदर। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आम तौर पे जो पहले हम नेचुरल बादल देखते थे, आजकल आपको बादल कुछ अलग दिखाई देते हैं, कुछ बिखरे बिखरे से, अलग थलग से, ऐसे लगता है छन्नी सी लगा रखी हो और उसके अंदर वो बादल नजर आ रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? लाइनिंग नजर आती है पहले, और धीरे 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 वो चादर सी पड़ जाती है। तो वो है कैंप डैश ट्रेल, उसको आपको जानने की आवश्यकता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये ऑपरेशन क्लोवर डैश लीफ है, और इसका जो एक्चुअल रिलेशन है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से है।
आप आज देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना आ रही है, उसके माध्यम से भी वो लोग आपको कह रहे हैं कि वो जो अग्निवीर बनेंगे और आने वाले समय में उसको इंडस्ट्रीज इस्तेमाल करेंगी। बड़ी बड़ी कंपनीज कह रही हैं कि ये जब लोग निकल जाएंगे, जब रिटायर हो जाएंगे तो इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये जानना होगा कि मिलिट्री का और इंडस्ट्रीज का आपस में क्या रिलेशन है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, तो ये जो ऊपर बादल बनते हैं ना, जो आर्टिफिशियल कृत्रिम बादल जो है, इनके अंदर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं, जिनमें से कुछ मेटल्स के बारे में आप जानते होंगे जो कि बहुत ही घातक है। जैसे कि आप जानते होंगे एल्यूमिनियम, आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सभी ने भाई राजीव दीक्षित की वीडियोस बहुत अच्छे से देखी है। और भाई राजीव दीक्षित हमेशा से कहते आए थे कि एल्यूमिनियम जो है बहुत ही घातक है, स्पेशली आपके दिमाग के लिए। इन केम टेस्ट ट्रेल्स के अंदर एल्यूमिनियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और मैंगनीज जैसे केमिकल्स जो है मिलाए जा रहे हैं। बहुत से इसमें जो कंफ्यूज करने वाले साथी, भाई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे आप लोग, बोर तो नहीं हो रहे, पक्की बात है। तो आपको जो बहुत से लोग कंफ्यूज करना चाहते होंगे, वो आपको ये भी कहेंगे कि एल्यूमिनियम तो भरपूर मात्रा में हमारी धरती के अंदर, तो ये क्या नई बात होगी कि आप कह रहे हो कि एल्यूमिनियम जो है पाया जा रहा है। क्योंकि जब हम उनको कहेंगे कि एल्यूमिनियम हवा में बढ़ रहा है, या एल्यूमिनियम धरती के अंदर बढ़ रहा है, या पानी में बढ़ रहा है, जब हम उनको ये सबूत दिखाएंगे तो उनके पास एक तर्क होगा कि एल्यूमिनियम तो बहुत पहले से है और धरती के अंदर प्रचुर मात्रा में है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। इसी के अंदर आपको ध्यान रखना होगा कि एल्यूमिनियम जो है धरती के अंदर जो नॉर्मल स्टेज में होता है, नेचुरल स्टेज के अंदर, वो एक तरीके की कंबाइंड फॉर्म में होता है, यानी कि किसी न किसी और की फॉर्म में होता है, जैसे बॉक्साइड होता है। आप सब जानते हैं यहाँ पे तो जो है मेटल की इंडस्ट्रीज भी है। तो एल्यूमिनियम जो होता है फ्री स्टेट में नहीं होता, और जो पानी के अंदर, हवा के अंदर और धरती के अंदर इस समय पे जो केमिकल पाए जा रहे हैं वो फ्री स्टेट के अंदर है। और ये फ्री रेडिकल वाला जो एल्यूमिनियम अगर आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये आपकी नसिका यानी कि आपके नाक के माध्यम से आपके फ्रंटल लोब ब्रेन के अंदर जाएगा ये, और वहां पे जाके आपके सोचने समझने की शक्ति को जो है नुकसान पहुंचाएगा। और इसी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात है, आप में से बहुत लोग यहाँ पे जो है टूथपेस्ट इस्तेमाल करते होंगे, तो जाके अपने अपने टूथपेस्ट को चेक कीजिए कि क्या आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड तो नहीं है। है आपके टूथपेस्ट में। अगर आपके टूथपेस्ट को जो टीवी में दिखाते हैं ना कि नमक है, कि हल्दी है, कि कुछ और है, लेकिन भाई ये चेक कर लेना उसमें फ्लोराइड है कि नहीं है। अगर फ्लोराइड है तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि ये फ्लोराइड जो है आपकी बॉडी में अगर जाएगी, आपके दिमाग को तो कमजोर करेगी ही, साथ साथ में आपकी बॉडी के अंदर फ्लोराइड होने के बाद जो आपके वायुमंडल के अंदर एल्यूमिनियम अवेलेबल है, आपकी बॉडी उस एल्यूमिनियम को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। तो आपको डबल नुकसान होगा उससे। जिस एल्यूमिनियम की हम लोग बात कर रहे हैं वो एल्यूमिनियम जो है आज के दिन जो आप लोग को फुसफुस करते हैं ना, खुशबू वाला, उसके अंदर भी पाया जाता है। तो क्योंकि हमें व्यवस्था बदलनी है और किसी एक चीज से बदलाव नहीं आएगा, बहुत सारे चीजें हैं ये जुड़ी हुई आपस में एक के साथ एक, और इस पूरे बाजारवाद के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन लोगों ने जानबूझ के आपके पूरे
सिस्टम के अंदर डाली है, आपके परिवारों के अंदर पहुंचाई है। जैसे कि पहले हम लोग इत्र का इस्तेमाल करते थे या कुछ नेचुरल जो है खुशबू के लिए कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जो नेचुरल होती थी, तो उन लोगों ने वो डिओड्रेंट्स पहुंचा दिया आपके पास। ये जो एल्यूमिनियम है, मैं आपको जानकारी के बताना चाहूंगा, इस एल्यूमिनियम से अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां बढ़ती हैं जो कि मानसिक रोग होते हैं। जिन बच्चों के अंदर ADD और ADHD जैसी प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर जब उनका ट्रीटमेंट किया गया, उनको ऐसे एनवायरनमेंट रखा गया जहां पे उनको एल्यूमिनियम और फ्लोराइड का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा था और उनको वो चीज नहीं मिल रही थी, उनकी बॉडी के अंदर नहीं जा रही थी, तो धीरे धीरे उन बच्चों के अंदर ADD और ADHD के सिम्टम जो है वो खत्म हो गए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। साथ में आप ये देखिए, जो कुछ बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियां बीज बनाती हैं, जिनमें से एक कंपनी है मॉन्सेंटो, वो ऐसे बीज बना रही है जो कि एल्यूमिनियम रेजिस्टेंट होंगे। तो ये अपने आप में संदेह पैदा करता है कि ये कंपनियां ऐसे बीज क्यों बना रही हैं जो एल्यूमिनियम फ्री रेडिकल रेजिस्टेंट होंगे, क्योंकि ये बड़ी कंपनी जो है, जो बाजारवाद है या जो पूंजीवाद है, वो ऊपर से आपस में सब जुड़े हुए हैं। इन सभी का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। तो आपको ये जानना होगा कि ये लोग बहुत बड़े लेवल पे आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप अगर जागरूक होंगे तो हम मिलके इस लड़ाई को जीत सकते हैं। जिस प्रकार से आप पूरे 16 के 16 डिस्ट्रिक्ट से, पूरे छत्तीसगढ़ से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, हम सब मिलके इस लड़ाई को डेफिनेटली जीत जाएंगे। बाकी लंच के बाद जो है आपको देवेंद्र भाई कुछ और बातें समझाएंगे, तो अभी आप जो है लंच कर लीजिए। 1 मिनट।